हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम नोबेल प्राइज 2023 केमिस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो इन तीन साइंटिस्ट को 40 साल बाद उनकी उस डिस्कवरी के लिए मिला है जिसे हम विज्ञान का जादू कहें तो कम नहीं होगा। असल में दोस्तों, विज्ञान और जादू में इतना ही अंतर है कि जब तक आप उस के पीछे का कारण नहीं जानते। जब आप उसके पीछे का कारण जान लेते हैं तो वो जादू नहीं, विज्ञान कहलाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप इस एलिमेंट के स्ट्रक्चर को देख के बता सकते हैं कि किस एलिमेंट का है? जी हाँ। तो आपको एक और हिंट दिया जाता है। अब देखिए, डिफरेंट कलर्स के जो सॉल्यूशन है, क्या आप इनको देख के बता सकते हैं कि किस एलिमेंट का है? तो बहुत डिफिकल्ट है बताना। जी हाँ, तो आपको एक लास्ट हिंट दिया जाता है। अब आप शायद देख के बता सकिए कि ये किस एलिमेंट का स्ट्रक्चर है और ये कौन से डिफरेंट कलर के सॉल्यूशन है, तो वो किस एलिमेंट को बिलोंग करते हैं। जी हाँ, तो वो जो एलिमेंट है वो गोल्ड है, जिसका एटॉमिक सिंबल है Au और उसका एटॉमिक नंबर है 79। तो एक कहावत होती थी पहले कि हर पीली चीज सोना नहीं होती। तो इन साइंटिस्ट ने अपनी डिस्कवरी के बाद ये प्रूफ कर दिया है कि सोना सोना भी जो है जरूरी नहीं वो पीला हो। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, जो है ये बेहतरीन काम करके दिखाया गया है इन तीन साइंटिस्ट के द्वारा। और इस तरह के नैनो स्केल पे जो है गोल्ड के पार्टिकल्स को क्रिस्टल के फॉर्म में प्रोड्यूस किया गया है। और वो जो डिफरेंट साइज है इन पार्टिकल्स के जो है वो डिफरेंट जो है कलर्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे दिखाते हैं। और ये है विज्ञान का जादू। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये होता कैसे है? नैनो स्केल पे ये बहुत ही छोटा स्केल होता है। इस लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लाइट से जो है डिफरेंट तरीके से जो है इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर इनका जो ग्रुप है वो बड़ा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप है ये डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा और डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट को है उसको एब्जॉर्ब करेगा। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप जो है स्मॉल है, मतलब पार्टिकल्स का साइज जो स्मॉल है, तो डिफरेंट जो है लाइट की वेवलेंथ को यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे यहाँ पे हमें जो है डिफरेंट कलर्स के जो है यहाँ पे सोल्यूशन मिलते हैं सेम मटेरियल के। तो इसके पीछे का जो प्रोसेस है हम उसको बोलते हैं नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी। तो नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी में क्या होता है, हम बहुत ही स्मॉल साइज में, जिसको हम नैनो डायमेंशन बोलते हैं, उस पे हम जो है पार्टिकल्स का जो है साइज बनाते हैं। और इनके साइज पे ही डिपेंड करता है कि ये कौन सी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी या कौन सा जो है कलर शो करेंगी। तो इस प्रॉपर्टी को, जिसमें जो पार्टिकल का साइज है ये बताएगा कि हम कि उसका बिहेवियर कैसा होगा, इसको हम बोलते हैं क्वांटम डॉट्स। सो नैनो पार्टिकल जो है अपने साइज के द्वारा कोई भी डिफरेंट जो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी या बिहेवियर शो करते हैं, तो हम उनको क्वांटम डॉट्स बोलते हैं। तो क्वांटम डॉट्स को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आज की हाई डेफिनेशन टेलीविजन में इसका यूज हो रहा है क्वांटम डॉट्स का, जिसे हम क्यूलेट टेलीविजन बोलते हैं, जिसमें एक बेहतरीन हाई डेफिनेशन पिक्चर जो है प्रोड्यूस की जाती है। और बहुत ही वाइब्रेंट कलर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स प्रोड्यूस किया जा सकता है, जो कि आज से पहले पॉसिबल नहीं था। इसके पीछे एक ब्लू कलर की स्क्रीन यूज की जाती है, जिसे हम ब्लू लाइट सोर्स भी बोल सकते हैं। और इसके आगे जो है क्वांटम डॉट्स की स्क्रीन होती है, जो कि यूज की जाती है डिफरेंट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कलर को प्रोड्यूस करने के लिए। और ये बहुत ही ज़्यादा शार्प और हाई डेफिनेशन वाले जो कलर्स हैं प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो क्यूलेट टेक्नोलॉजी है वो क्वांटम डॉट्स और नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की हेल्प से ही प्रोड्यूस हो पाया है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि नैनो पार्टिकल्स और क्वांटम डॉट की हेल्प से एक स्मार्ट फैब्रिक भी बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें वो सारे सेंसर्स लगे होंगे, जैसे कि नैनो प्रोसेसर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स और आपके नैनो जनरेटर्स, यूवी प्रोटेक्शन, सेंसर फाइबर्स। तो ये सभी जो है नैनो पार्टिकल की हेल्प से पॉसिबल हो पाया है, जिससे हम एक ऐसा फैब्रिक बनाएंगे जो हमारी पूरी बॉडी को मेजर कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नैनो पार्टिकल्स एक्चुअली होते क्या है। तो नैनो पार्टिकल को समझने के लिए अगर हम एक कांच की बॉल लें और अर्थ के साइज को लें, तो अगर हम माने और हम इनके दोनों को कंपैरिजन में रखें, तो अगर आप अर्थ के कंपैरिजन में आप कांच की बॉल को नहीं देख पाओगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल इन साइज होगा। ऐसे ही कांच की बॉल के कंपैरिजन में अगर हम किसी नैनो पार्टिकल को अगर रखते हैं, तो उसे भी देखना नियरली इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि हम कांच की बॉल को तो देख पाएंगे पर उसके साथ रखा हुआ वो नैनो पार्टिकल्स नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये इतना स्मॉल होगा जैसे हम अर्थ के कंपैरिजन में किसी कांच की बॉल को अपनी आंखों से देखने की कोशिश करें। तो नैनो पार्टिकल्स के रेंज में जो आते हैं हमारे प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर आते हैं, डीएनए आते हैं, और इनसे छोटे तो फिर एटम्स ही होंगे।
एटम्स इनके छोटे लेवल पे चले जाएंगे जो आर्मस्ट्रॉन्ग लेवल पे होते हैं और फर्मी लेवल पे होते हैं, और इनके ऊपर जो होता है साइज होता है वो आपका बैक्टीरिया का और वायरस का होता है। जो नैनो मटेरियल्स हैं, बनते हैं नैनो पार्टिकल की हेल्प से, उनको नैनो मटेरियल्स बोला जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नैनो मटेरियल्स हैं। इसमें जो बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ किया जा रहा है वो है कार्बन नैनो मटेरियल्स। इसमें दो, एक तो कार्बन नैनो ट्यूब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है आज की टेक्नोलॉजी में, एंड जिसकी हम बात करने जा रहे हैं क्वांटम डॉट्स, वो भी जो है नैनो पार्टिकल्स की ही एक रेंज है। अब तो हमारे मुंगी बेवेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एक्कीमोव जी ने 1970s और 1980s में जो है क्वांटम डॉट्स यानी कि नैनो पार्टिकल्स के उन पार्टिकल्स के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया जो कि ऑप्टिकली जो है डिफरेंट वेरिएशन जो है शो करते थे। उस टाइम पे साइंटिस्ट जो है डिफरेंट कलर ऑफ ग्लास प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे कलर्ड ग्लास का काफ़ी चलन बढ़ रहा था। तो इसमें साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो सब्सटेंस यूज किया जा रहा है ग्लास के अंदर कलर देने के लिए, तो वो अपना जो है कलर जो है वेरिएशन शो करता था डिपेंडिंग अपॉन कि उसको किस टेम्परेचर पे हीट और कूल डाउन किया जा रहा था। और इस प्रोसेस में जो है डिफरेंट कलरिंग प्रोसेस उन्होंने ऑब्जर्व किया। मतलब सेम ही मटेरियल जो है डिफरेंट कलर दे रहा था ग्लास को, डिपेंड कर रहा था कि हम उसको किस टेम्परेचर पे कूल डाउन कर रहे हैं एंड हीट कर रहे हैं। जैसे कि उस टाइम पे यूज किया गया कैल्शियम सेलेनाइड को और कैल्शियम सल्फाइड को। तो इस केस में क्या हो रहा था कि डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट करने के कारण जो ग्लास का कलर था या तो वो येलो बन रहा था या फिर रेड बन रहा था। इसी बीच जो एक्कीमोव साइंटिस्ट थे उन्होंने कॉपर क्लोराइड जो है पार्टिकल्स को यूज किया ग्लास को कलर करने के लिए यूजिंग द डिफरेंट हीटिंग एंड कूलिंग टेम्परेचर्स। इस केस में उन्होंने क्या देखा कि साइज ऑफ पार्टिकल्स है वो ये जो डिसाइड कर रहे थे कि लाइट एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी या लाइट एब्जॉर्प्शन जो है पार्टिकल्स का वो कैसा होगा। तो जो बिगेस्ट पार्टिकल थे वो तो ऐसे सेम लाइट को ऑब्जॉर्व कर रहे थे जैसे कि कॉपर क्लोराइड नॉर्मली करता था, बट उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो स्मॉलर पार्टिकल्स थे वो ब्लूअर लाइट को ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर रहे थे और जो है अपना ब्लूअर कलर ज़्यादा शो कर रहे थे। इसी केस में जो है ब्रूस है उसी टाइम पे अकीमोव के जो काम थे उनसे अनअवेयर होते हुए अपने काम पे कर रहे थे। उन्होंने भी छोटे क्वांटम पार्टिकल्स पे वर्क करना स्टार्ट किया था, जिनमें उन्होंने केमिकल रिएक्शन जो है के बारे में स्टडी कर रहे थे, वो कि कैसे हम सोलर एनर्जी की हेल्प से जो केमिकल रिएक्शंस को है जो है प्रोसीड कर सकते हैं। तो सेम उन्होंने भी जो पार्टिकल्स थे कैडमियम सल्फाइड को उन्होंने इसमें यूज किया। एक्चुअली जो कैडमियम सल्फाइड है वो जो है लाइट को कैप्चर करके आगे उन्हें रिएक्शंस के लिए ड्राइव करने के लिए यूज करते थे। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये लाइट को ऑब्जर्व करके उसी एनर्जी को फिर आगे केमिकल रिएक्शन के लिए प्रोसीड करते थे। तो उन्होंने जो पार्टिकल्स को ब्रूस ने जो पार्टिकल्स को स्मॉलर साइज में बनाने की कोशिश की, जिससे क्या है जो पार्टिकल्स के जो रिएक्शन करने की कैपेबिलिटी होती है वो मैक्सिमाइज हो जाती है। तो इस केस में उन्होंने जो है डिफरेंट कलर्स ऑफ ग्लास को एब्जॉर्व किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्चुअली प्रोसेस कैसे होता है। तो इसमें जनरली हम एक सोल्यूशन बनाया जाता है। सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं पार्टिकल के साइज को कंट्रोल करने के लिए उन्हें एक अलग अलग हीटिंग टेम्परेचर पे हीट किया जाता है और इसमें जो है रेगुलेट करने के लिए उनके क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं। तो इस सोल्यूशन में जो है इन पार्टिकल्स के क्रिस्टल बनाए जाते हैं और ये क्रिस्टल के साइज पे डिपेंड करेगा कि पार्टिकल का जो कलर होगा वो सोल्यूशन का कलर होगा वो कैसा होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जनरली जो बिगर पार्टिकल है उस सॉल्यूशन का कलर रेड होता जाएगा और जैसे ही पार्टिकल्स के क्रिस्टल का साइज स्मॉल होता जाएगा उनका कलर जो है ग्रीन की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो जी हाँ, इसके बाद जो भिवेंडी हैं उन्होंने ब्रूस के इन मेथड को इम्प्रूव करने की कोशिश की। उन्होंने बेटर जो है टाइनी पार्टिकल्स और स्टेबल टाइनी पार्टिकल्स को है प्रोड्यूस करने की कोशिश की है और की थी, और उन्होंने जो डिफरेंट सॉल्वेंट्स और टेम्परेचर्स और टेक्निक्स की हेल्प से जो है ये स्टेबल पार्टिकल्स जो क्रिएट करना स्टार्ट किया। अब मेन जो इसमें मुद्दा था कि स्टेबल पार्टिकल्स कैसे क्रिएट किए जाए, तो इन तीन साइंटिस्ट की हेल्प से जो है ये पॉसिबल हो पाया। इन्हें बोला गया नैनो क्रिस्टल। तो ये नैनो क्रिस्टल होते हैं ये ऑलमोस्ट परफेक्ट इन साइज होते हैं और ये अपना जो है एक अलग क्वांटम इफेक्ट या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इस मेथड को बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनराइज किया गया और इसको आज के टाइम में हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में यूज़ करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो रेवोल्यूशनरी मेथड था इसको नैनो टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया और इसके ऊपर 90s के बाद जो है वर्क करना चालू किया गया, जिसके कारण आज 2023 में इनको नोबेल प्राइज़ के लिए सेलेक्ट किया गया।
फिलहाल जो क्वांटम डॉट्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ल्यूमिनस प्रॉपर्टीज़ के लिए इनको यूज़ किया जा रहा है। और बेसिकली ये जो हमारे स्क्रीन्स हैं, कंप्यूटर हैं या एलईडी स्क्रीन्स हैं हमारे टेलीविज़न की, उनमें इनको ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी हमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीविज़न में कूलर टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो टेलीविज़न का साइज़ है वो भी स्मॉल है और जो काफ़ी एचडी क्वालिटी की जो है स्क्रीन हमें देखने को मिलती है। तो जी हाँ, इसमें जो क्यू है वो स्टैंड करता है क्वांटम डॉट्स के लिए। तो इसमें क्वांटम डॉट्स की लेयर यूज़ की जाती है, जो कि हमें परफेक्ट और बिल्कुल ही डेफिनेट कलर ऑफ लाइट जो है प्रोड्यूस करते हैं और हमें जो है एक डिस्टिंक्ट इमेज देखने की मिलता है। जी हाँ, ये जो क्वांटम डॉट्स हैं इसके बाद इन्हें एलईडी लैंप्स में भी यूज़ किया जा रहा है, जिसमें कि जो लाइट मीटिंग है वो बाकी एलईडी लैंप्स के मुकाबले अगर हम देखें तो वो एक बेटर डे लाइट जो है प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और ये काफ़ी डिम्ड लाइट में भी बहुत ही काम जो है लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि ये जो एक डे लाइट जैसी जो फीलिंग हमें उस लैंप से आती है। इसके अलावा जो क्वांटम डॉट्स हैं उनको बायोकेमिस्ट्री में भी यूज़ किया जा रहा है। इनके जो बायोमोलिक्यूल्स हैं इनकी हेल्प से बनाए जा रहे हैं ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जो कि ट्यूमर जैसे टिश्यूज़ को, सेल्स को ट्रैक कर पाए, जिसके कारण जो है अगर कोई भी केमिस्ट जो है या डॉक्टर है वो ट्यूमर का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें जो है प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाएँ और जिससे अगर ऑपरेशन में भी है काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो जी हाँ, जो ये क्वांटम डॉट्स हैं आने वाले फ्यूचर में हमें बायोकेमिस्ट्री में भी देखने को मिलेंगे। जी हाँ, तो नैनो पार्टिकल्स का साइज़ जो है अगर हम देखें जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम गोल्ड के लिए नैनो पार्टिकल्स का साइज़ देखें, तो इसमें हम देख सकते हैं जो पार्टिकल्स की शेप भी जो है इसमें डिपेंड करती है कि उसका कलर कैसा होगा। पार्टिकल का साइज़ डिपेंड करेगा, जिससे उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो है डिफ़ाइन की जाएँगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पार्टिकल साइज़ है वो सिलिंड्रिकल शेप और स्फेरिकल शेप में होते हैं। और इनका जो साइज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि स्मॉलर जो पार्टिकल्स हैं वो ब्लूअर लाइट की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होते हैं और जो बिगर पार्टिकल्स है वो रेड कलर की तरफ ज़्यादा जो है अब्जॉर्प्शन जो है शो करते हैं। इसके कारण जो है पार्टिकल्स का साइज़ जो है वो शो करता है हमें कि कौन-सा जो है कलर वो पार्टिकल जो है शो करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्वांटम डॉट्स जो एक तरह की इंक होती है, इसमें जो पार्टिकल का साइज़ जो है मेंटेन करने की कोशिश की जाती है और इन्हीं पार्टिकल के साइज़ पे आप देख सकते हैं कि जो बिगर पार्टिकल्स हैं उनका जो लाइट एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो रेड कलर की है और व्हेयरएज़ जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनकी जो लाइट एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी वो ब्लूअर की तरफ है। जी हाँ, अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ, तो हम देखते हैं कि कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वांटम डॉट्स? तो जी हाँ, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस साल किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन हो सकता है कि क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं? तो एक्चुअली क्वांटम डॉट्स वो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो कि ब्राइट कलर जो लाइट है उसको रिलीज़ करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच साइंटिस्ट won द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर देयर वर्क इन क्वांटम डॉट्स? तो क्वांटम डॉट्स के लिए किसे जो है किन साइंटिस्ट को ये अवार्ड मिला है? तो जी हाँ, हमारा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, मुंगी विवेंडी, लुइस ब्रूस एंड एलेक्सी एकिमो। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटम डॉट्स अलाउ देम टू एमिट डिफरेंट कलर्स? तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण जो है वो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट जो है एमिट करते हैं? तो जी हाँ, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो हम देख सकते हैं कि हमने डिस्कशन में देखा था कि साइज ऑफ पार्टिकल जो है वही डिफाइन कर रहा है कि क्वांटम डॉट्स का जो कौन सा कलर है वो प्रोड्यूस करेगा। व्हाट डू क्वांटम डॉट्स एलिमिनेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्जरी? तो सर्जरी में क्वांटम डॉट्स का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो जी हाँ, राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए, ट्यूमर टिश्यूज में इनका यूज़ हो सकता है उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए ड्यूरिंग द ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिटरमाइंस द कलर एमिटेड बाय द क्वांटम डॉट्स? तो यहाँ पे जी हाँ, एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है कि जो क्वांटम डॉट्स हैं
वो कलर एमिट करते हैं, तो कौन सी उनकी प्रॉपर्टी है जो कलर एमिट करने में उनकी हेल्प करती है? तो जी हाँ, ये साइज ऑफ पार्टिकल्स है, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट डिड मूंगी भिवंडी रेवोल्यूशनाइज इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चरिंग क्वांटम डॉट्स? तो हाँ जी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी डॉट्स। तो उन्होंने काफ़ी जो है बेटर नैनो पार्टिकल्स जो है, क्रिस्टल्स जो है बनाने की जो मेथड को है उनको डेवलप किया था मूंगी भिवंडी जी ने। Thank you very much. Hope you like this session. Please share and subscribe the channel. Thank you very much.